बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए मिस फाइज़ किचन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त से किस्म के डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप शादियों पे भी खाते हैं और रेस्टोरेंट में जाके भी बाय करते हैं। तो आज मैं ये आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे होममेड। तो उसके लिए 2 कप दूध लिया है और साथ इसमें चीनी भी डाल देंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। 15 से 20 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए, बस धीरे धीरे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाते रहेंगे। तो बस इतना सा काम है और ज़बरदस्त सा हमारा होममेड जो कंडेंस मिल्क है वो बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त। तो ये देखें ज़बरदस्त सा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है। तो बस यही हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी। तो फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसको छोटे से बाउल में मैंने निकाल लिया है। ये बहुत से मीठों में डलता है तो मैंने कहा क्यों ना इसको होममेड बना के आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है। तो चलें आगे हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 कप दूध लेंगे और एक पैन में इसको डालेंगे। दूध जो है वो उबला हुआ नहीं हमने लेना, होममेड हम इसको बना रहे हैं। तो ये देखिए जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो फ्लेम हमने लो कर देनी है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम हमने कर देनी है। और इसकी जो मलाई आ रही है वो हम साइडों पे इस तरह से लगाते जाएंगे, किनारों पे हम इस तरह से लगाते जाएंगे ताकि ये जो रबड़ी के लच्छे बनते हैं वो अच्छे से बन सकें। तो बस इसी तरह से हम लगाते रहेंगे। बस इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये रबड़ी बनती है। दूध दुलारी तो सभी बनाते हैं लेकिन इस तरह से दूध दुलारी आप बना के खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका होगा। ये देखिए इस तरह से। तो साथ साथ हम साइडों से उतारते भी रहेंगे। तो ये देखें इस तरह से हम किनारों पे इसको ले जाके इस तरह से लगा देंगे ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो रबड़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है और इस तरह से हम किनारों से इसको उतारते जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बन रही है। बस दरमियान से हमने इसको साइडों पे किनारों पे लगाते जाना है। तो ये देखिए अब काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। तो अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे और बिल्कुल दरमियान में हमने चीनी डालनी है और फ्लेम जो है वो हमने लो से थोड़ी सी ज़्यादा की है और दरमियान में ही हमने इसको हिलाते रहना है इस तरह से ताकि ये जो इसके लच्छे हैं वो ज़्यादा टूटे ना। तो ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी जो है वो भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए होममेड रबड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान है। तो ये बहुत से जो मीठे हैं उनमें डलती है, मिठाइयों में भी। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब दूध दुलारी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में दूध लिया है 1 किलो के करीब और इसको उबाल आने तक हमने पकाना है और साथ ही हमने आधा कप दूध में वनीला कस्टर्ड 2 चम्मच डाले हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है।
इस तरह से अच्छे से हम उसको मिक्स कर लेंगे और दूध को उबाल आने तक हम इसमें फिर सेवइयां डालेंगे और हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये जैसे ही गल जाएंगी तो फ्लेम जो है वो हम लो कर देंगे। तो ये देखिए ये गल चुकी हैं, तो मैंने लो फ्लेम पे इनको कर दिया है। तब साथ ही हम इसमें जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था दूध में वो भी शामिल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और तेज से इस चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स, इसमें कोई गुठली ना बने। तो ये देखिए इस तरह से बस तेज तेज हमने हिलाते जाना है। तो अब मैंने इसको फ्लेम बंद कर दिया, इसको उतार लिया है और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैंने कंडेंस्ड मिल्क भी डाल दिया था और अब मैं इसमें रबड़ी डाल रही हूँ। तो 1 कप के करीब हमारी ये रबड़ी तैयार हुई थी, तो वो हम सारी इसमें डाल देंगे। तब इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये हो चुकी मिक्स। तब इसको हम बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बॉल हमने बढ़ा लिया है, बड़े बॉल में मैं इसको डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे 1 कप के करीब। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें फ्रूट्स डालेंगे। बनाना है, मैंगो और एप्पल है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से या सीज़न के हिसाब से जो भी फ्रूट डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। आप इसमें कॉकटेल भी डाल सकते हैं। तो क्यूब में इस तरह से हमने जो फ्रूट हैं वो काट के डालने हैं। और अच्छी तरह से हमने इसको भी मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये बनती है। यहाँ पे हमने 3 फ्लेवर में जेली ली है और इसको क्यूब की शक्ल में हमने काट लेना है इस तरह से। तो जेली हमारी क्यूब की तरह कट चुकी है। तो साथ ही हम इसमें हाफ जेली डाल देंगे और हाफ जो है वो हम गार्निश के लिए रखेंगे। स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो, जो भी आपको पसंद हो, पाइनएप्पल, जो भी आपको पसंद हो वो आप वही फ्लेवर डाल सकते हैं। ये भी हम हाफ रख लेंगे और हाफ जो है वो हम गार्निश के लिए रखेंगे। हाफ हम इसमें डाल रहे हैं और साथ ही हम इसमें जो मिठाइयाँ हैं वो भी डाल देंगे। गुलाब जामुन है और रसगुल्ले हैं। देखिए कलरफुल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और हाफ हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनता है ये डेजर्ट। और साथ ही हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता भी डाल देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए रख देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारी जो दूध दुलारी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी कलरफुल और कितनी क्रीमी, कितनी मीठी और बहुत ही रिच, बहुत ही डिलीशियस बनी है। और देखने में तो अच्छी लग ही रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े की ये बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके बच्चों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि इसमें जेली है और फ्रूट्स हैं और मिठाइयाँ हैं। तो बच्चे बड़े शौक़ से इस तरह की चीज़ें खाते हैं और कलरफुल देखिए कितनी है। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।
और अगर आपको पसंद आए कि तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं तो इसको ज़रूर ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की लग रही है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आप इसको ट्राई कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।